तो चलिए आज के इस वीडियो में वाटर के एक ऐसे फॉर्म की बात करते हैं जो सच में नॉर्मल वाटर से भारी है। नाम ही है हेवी वाटर। लगे हाथ सुपर हेवी वाटर की भी बात कर लेंगे। वाटर के तीनों वेरिएंट यानी कि रेगुलर वाटर, हेवी वाटर और सुपर हेवी वाटर के बीच में इंटरेस्टिंग कंपैरिजन देखने वाले हैं। आज के इस वीडियो में ऐसी बातें होगी जो आसानी से आपको समझ में आ जाए और लंबे अरसे तक याद भी रहे। तो चलिए फिर विदाउट एनी फर्दर डिले वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि हाइड्रोजन पूरी दुनिया का सबसे लाइटेस्ट यानी कि सबसे हल्का एलिमेंट है और ये नेचर में 3 फॉर्म या 3 वेरिएंट में मिलता है। जैसे कि आईफोन 11 की बात करें तो वो 3 वेरिएंट में मिलते हैं, 64 GB, 128 GB एंड 256 GB। जस्ट लाइक दैट हाइड्रोजन भी 3 वेरिएंट में मिलते हैं जिसे आइसोटोप्स कहते हैं, जिसके डायग्राम आप यहाँ देख सकते हो। इस टॉपिक पे मैंने डेडिकेटेड वीडियो बना रखा है। ये वाली वीडियो को आप चाहो तो देख सकते हो, लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। अब सबसे पहले इन तीनों को जरा सा अभी समझ लीजिए। इसका नाम है प्रोटियम, ये ड्यूटेरियम और ये ट्रिटियम। ये टेक्निकल नेम है। और तीनों में फर्क क्या है? बाय द वे ये तीनों एग्जैक्टली हाइड्रोजन ही है और इन तीनों में फर्क सिर्फ और सिर्फ न्यूट्रॉन की है। इलेक्ट्रॉन तीनों में सेम है। प्रोटॉन, ये ब्लैक से मैंने प्रोटॉन बनाया है, तीनों में प्रोटॉन भी सेम है। और रेड कलर से मैंने न्यूट्रॉन बनाया है। ये जो कॉमन आइसोटोप होती है हाइड्रोजन की, जिसे सोच करके आपने अब तक हाइड्रोजन को पढ़ा और समझा होगा, वो ये वाली है जिसमें न्यूट्रॉन होती ही नहीं है। और पूरे दुनिया या पूरे पीरियोडिक टेबल की ये इकलौती ऐसी एलिमेंट है जिसमें न्यूट्रॉन नहीं होते हैं। जबकि उसके दूसरे वेरिएंट में 1 न्यूट्रॉन देखने मिलेगा और तीसरे वाले जो फॉर्म है उसमें 2-2 न्यूट्रॉन देखने को मिलेगा। तो बिल्कुल ये क्लियर होना चाहिए, ये तीनों आइसोटोप्स हैं और तीनों में फर्क क्या है ये भी आपको क्लियर होना चाहिए। तीनों में फर्क न्यूट्रॉन का है। अब देखिए, ये जो वाटर है जिसे हम डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं उसकी फॉर्मूला आप सबको मालूम है, H2O होती है। लेकिन इसकी कुछ बेसिक फैक्ट्स और आपको मालूम होनी चाहिए। देखिए, अगर इसे आप ऑक्सीजन कंसीडर करते हो तो ये दोनों हाइड्रोजन की तरह बिहेव कर रहा है और ये बॉन्ड को शो कर रहा है। जो भी हो, ये H2O है, जहां ये दोनों H है और ये ऑक्सीजन है, राइट। बट यहां एक सवाल है, ये जो 2 हाइड्रोजन है वो इन तीनों में से कौन सा हाइड्रोजन है? जैसे कि अगर किसी के हाथ में आप आईफोन 11 देखते हो तो आपके मन में एक सवाल तो आ रहा होगा ना कि ये 64 GB वाला है या 128 GB वाला है या फिर 256 GB वाला है। जस्ट लाइक दैट यहाँ एक जेन्युइन क्वेश्चन बनता है कि चलिए ये H2O है, ये तो ठीक है, ये दोनों हाइड्रोजन है, बट सवाल है ये कौन सा हाइड्रोजन है, यानी कि ये प्रोटियम है, ड्यूटेरियम है या ट्रिटियम है। तो जनरली जिस चीज को सोच करके आपने अब तक H2O को समझा होगा उसकी अगर बात करें तो वहां प्रोटियम की बात होती है, यानी कि इसकी बात होती है, यानी कि हाइड्रोजन की उस आइसोटोप की बात होती है जिसमें न्यूट्रॉन नहीं होते हैं। तो ये बिल्कुल जनरल वाटर है मेरे पास और इसमें जो पानी की जो बूंद है जिसे आप फॉर्मूला वाइज H2O कहोगे, इसमें से मैक्सिमम जो पानी की जो मॉलिक्यूल होगी, ओके मॉलिक्यूल की बात करते हैं, उसकी फॉर्मूला होगी H2O, जहां H ये वाले होंगे। बट ऐसा नहीं है कि इसमें ये वाले H नहीं होंगे, सारी कहानी बताएंगे। बस पेशेंसफुली इस वीडियो को देखते जाइए। मैंने पहले ही कहा सारी चीज आपको समझ में आएंगे, आसानी से समझ में आएंगे। बहुत ज्यादा मैं टेक्निकल नहीं करूंगा, आसान भाषा में ही सब कुछ समझा दूंगा आपको। चलिए इस चीज को अब आगे समझते हैं। जब ऑक्सीजन हाइड्रोजन के इस रूप के साथ कॉम्बाइन होगा तो ये बनाएगा नॉर्मल वाटर जिसे डे टू डे लाइफ में आप यूज करते हो, जिसकी फॉर्मूला होगी H2O। और जब ये ऑक्सीजन हाइड्रोजन के इस रूप के साथ कॉम्बाइन होगा तो ये बनाएगा D2O। सिंबॉलिकली आप ऐसे लिखते हो D2O, जिसका नाम है हेवी वाटर। और एज यूजुअल जब ऑक्सीजन इस रूप के साथ यानी कि ट्रिटियम के साथ कॉम्बाइन होगा तो ये बनाएगा T2O। यहां H, D और T इन तीनों को रिप्रेजेंट कर रहा है, राइट। इसे आप अलग तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो या लिख सकते हो। चलिए इस चीज को भी मैं बता दूं। H2O को नॉर्मली आप ऐसे लिखो, इससे आप चाहो तो ऐसे लिख सकते हो H2O। और क्योंकि इसकी यानी कि इसकी जो मास नंबर होती है वो 2 होती है तो आप यहां 2 लिख करके ऐसे कर सकते हो। तो इस तरीके से ये दोनों सेम ही हुआ। और इससे आप चाहो तो H2O और मास नंबर को यहां लिख दो। मास नंबर के बारे में भी मैंने ऑलरेडी बता रखा है, आप सर्च कर सकते हो। ऐसे यही बता देता हूं, मास नंबर का मतलब होता है सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, ठीक है। तो यहां 3 मैंने लिखा ना, तो देखो यहां टोटल 3 है तो इसलिए मैंने 3 लिखा। अब यहां चाहो तो ऐसा लिख सकते हो, जिसकी जरूरत नहीं है। यहां 1
1 लिख सकते हो, ठीक है। तो ऐसे भी आप लिख सकते हो, कहीं आपको मिल जाए तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। तो इस तरीके से आपने ये समझा कि रेगुलर वाटर, हेवी वाटर और सुपर हेवी वाटर कैसे बनते हैं। तो बहुत ही सिंपल है, जब ऑक्सीजन की मॉलिक्यूल 2 प्रोटियम के साथ मिलेगा तो ये बनाएगा नॉर्मल वाटर या रेगुलर वाटर। जब वही ऑक्सीजन ड्यूटेरियम के साथ कंबाइन होगा तो ये बनाएगा हेवी वाटर, और जबकि ये ऑक्सीजन ट्रेटियम के साथ कंबाइन होगा तो ये बनाएगा सुपर हेवी वाटर। अब यहां समझने वाली बात ये है कि ऑलरेडी हमारे नेचर में ये तीनों नेचुरली मिलते हैं और ये परसेंटेज वाइज काफी ज्यादा है। लगभग अगर बात करें तो 99.98% इसकी होती है हमारे नेचर में। इसकी बात करें तो ये है 0.02%, डेसिमल में और ज्यादा ये होता है, बट यही एक डिसेंट वैल्यू है जिसे आप याद रख सकते हो। और इसकी बात करें तो ये नेग्लिजिबल है, और यहां हम लोग जो डिस्कस कर रहे हैं इसे बोनस के तौर पे डिस्कस कर रहे हैं। मेन आज हम कंपैरिजन इन दोनों को करने वाले हैं, बट इसे छोड़ने वाले नहीं है, इसे भी हम डील कर लेंगे सो दैट कि एक ही वीडियो में सारी बात क्लियर हो जाए। अब यहां इस चीज को भी समझ सकते हो, इस दुनिया में जितने भी पानी है उसमें से 99.98% यू कैन से रेगुलर वाटर है, और काफी कम दैट इज 0.02% हेवी वाटर है। जहां तक बात है सुपर हेवी वाटर की, ये नेग्लिजिबल है, और बाय द वे ये एक रेडियो एक्टिव फॉर्म भी है वाटर का, जो सच में खतरनाक है। अब इस एग्जाम्पल के हेल्प से समझिए, ये देखिए ये ग्लास में नॉर्मल वाटर है, इसमें ऑब्वियसली जो ज्यादातर मॉलिक्यूल्स होंगे, देखिए इस पानी की जो एक एक मॉलिक्यूल है ना वो इसके जैसे होंगे, राइट। ऑब्वियसली इसमें आपको समझ तो नहीं आ रहा होगा, लेकिन आप थोड़ी भी बेसिक कंसेप्ट आपके पास है तो आपको ये ऑलरेडी मालूम होगा। अगर नहीं मालूम है तो भी आप समझ लो। अब तो एक एक मॉलिक्यूल कुछ ऐसे होंगे, राइट। ये तो बात है नॉर्मल वाटर की, लेकिन इस नॉर्मल वाटर में कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे भी होंगे जो इसके जैसे होंगे, यानी कि कुछ मॉलिक्यूल ऐसे होंगे जहां ऑक्सीजन इसके साथ रिएक्ट करके हेवी वाटर बना लिया होगा। इसका मतलब साफ ये होता है, जब आप पानी पीते हो तो ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ नॉर्मल वाटर पीते हो, बहुत कम परसेंटेज ही, दैट इज एक्चुअली 0.02%, इतना कहीं ना कहीं जाने अनजाने आप हेवी वाटर को भी पी लेते हो। बट इससे कोई ऐसा प्रॉब्लम भी नहीं है, आप बहुत ज्यादा नहीं पी सकते हो, बट थोड़े बहुत अगर आप ले लेते हो तो इससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए, इस तरीके से अभी मैंने एक चीज क्लियर किया कि रेगुलर वाटर, हेवी वाटर और सुपर हेवी वाटर ये बनते कैसे हैं। अब कुछ और बात करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे मॉलिक्यूलर मास की। देखिए, किसी भी चीज की जो मॉलिक्यूल होती है उसकी अपनी एक मास होती है, तो मैं ऐसे लिखता हूं मॉलिक्यूलर मास, राइट ना। एम मास फॉर क्या है, ये मॉलिक्यूलर मास है। मॉलिक्यूलर मास का मतलब होता है किसी भी मॉलिक्यूल की, अगर एक मॉलिक्यूल लेते हो, किसी भी कंपाउंड की, किसी भी चीज की अगर एक मॉलिक्यूल को लेते हो तो उसकी मास कितनी होगी। देखिए, ये पानी की एक नॉर्मल मॉलिक्यूल है, तो ये है ऑक्सीजन और ये दोनों क्या है, हाइड्रोजन है। ऑक्सीजन की मास होती है या एटॉमिक मास यूनिट होती है 16, ठीक है। फिर से मैं बताना चाहूंगा, ये डेसिमल में और भी होते हैं, लेकिन अभी मैं एवरेज लिख रहा हूं, जो कॉमन आप यूज भी करना, इसे याद भी रख सकते हो 16, और आई होप आपको याद ही होगा। इसकी होती है 1, ये हाइड्रोजन ये वाला है, इसलिए मैंने 1 लिखा। अगर ये वाला होता तो मुझे 2 लिखना होता, और ये वाला होता तो 3 लिखना होता। तो नॉर्मल जो हाइड्रोजन होते हैं, आप गूगल में सर्च भी करके देख सकते हो, ये आपको 1 मिलेगा, बट डेसिमल में थोड़े बहुत और मिलेंगे, बट उसकी बात नहीं कर रहे हैं, वो नेग्लिजिबल ही माना जाएगा, ठीक है। तो अब बताइए इसकी मास कितनी हुई। ये जो पानी की जो एक मॉलिक्यूल देख रहे हो, इसकी टोटल मास कितनी हुई। H2O मैंने लिखा, H2O से मेरा मतलब है ये वाला मैंने लिखा, तो इसकी मास कितनी हो गई। हाइड्रोजन 1 + 1 और ऑक्सीजन के लिए 16, तो इज इक्वल टू 18। क्लास 9 में ये आपने बिल्कुल किया भी है, और 9 से आगे हो तो डेफिनेटली आपको मालूम ही होना चाहिए, फिर भी मैंने बता दिया। नॉर्मल पानी जो होती है, यानी कि H2O जो होती है, उसकी एटॉमिक मास यूनिट होती है 18 AMU, राइट। फिर से मैं ये क्लियर करना चाहूंगा, डेसिमल में और भी होते हैं, बट उसे आप अभी नेग्लेक्ट कर सकते हो। तो इस तरीके से आपने ये देखा कि नॉर्मल जो वाटर है उसकी जो मॉलिक्यूलर मास है वो होती है 18U। U लिखिए या AMU लिखिए, इससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आप बात करोगे इसकी तो एज यूजुअल H2O लोगे, दो H हो गया और एक ऑक्सीजन हो गया, लेकिन इस बार जो हाइड्रोजन है वो ये वाला है, तो इसकी मास कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। तो 2 + 2 4,
और ये 16 यानी कि 20, तो इसकी मास हो जाएगी 2020। और आप ये कैलकुलेट खुद से कर सकते हो, अगर इसकी बात कर रहे हो तो ये है, तो इसके हिसाब से कितना हो गया, 3 और 3 6 और 16 यानी कि 22। अब चलिए बात कर लेते हैं डेंसिटी की। मैं ऐसे लिख देता हूं D फॉर डेंसिटी। इसकी जो डेंसिटी होती है, इसे चलिए मैं ऐसे समझाता हूं। देखिए, ये सबको मालूम है लूडो की एक गोटी है, आजकल ऑनलाइन काफी आप खेलते हो लूडो। तो ये जो लूडो की गोटी है, इसकी वॉल्यूम कितनी होगी, तो लगभग ये है 1 सेंटीमीटर क्यूब। देखिए ना, ये 1 है, लगभग की मैं बात कर रहा हूं, 1 है, तो 1 1 और 1 कितना, लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों 1 1 1, तो इसकी जो वॉल्यूम होगी वो 1 सेंटीमीटर क्यूब होगी। ठीक है, तो इतना अगर पानी ले लोगे, ये जो आप वाटर देख रहे हो, अगर इतना पानी ले लोगे, ठीक है, अभी इस शेप में तो ले नहीं पाएंगे, बस समझाने के लिए बोल रहा हूं, इतना अगर पानी आप ले लोगे तो उसकी जो डेंसिटी है, वो डेंसिटी कितनी होगी, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। यानी कि इतना अगर पानी लोगे तो उसके जो मास होंगे वो 1 ग्राम होंगे। राइट, यही वैल्यू आप याद रखो आपके लिए। ठीक है, अब अगर इसकी बात करोगे तो इसकी डेंसिटी इससे थोड़ी सी ज्यादा होती है। इसका मतलब साफ है, हेवी वाटर की डेंसिटी नॉर्मल वाटर से थोड़ा ज्यादा होता है, और ये होता है 1.1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। यानी कि इतना अगर एक तरफ नॉर्मल वाटर लोगे तो उसकी मास होगी 1 ग्राम, अगर हेवी वाटर लोगे तो उसकी मास होगी 1.1 ग्राम, और अगर ये वाली वाटर लोगे यानी कि सुपर हेवी वाटर लोगे तो इसकी मास होगी 1.2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो इन दोनों से या फिर इन 6 से हमें ये मालूम चलता है, आप कैलकुलेट करके देख सकते हो, ऐसे मैं बता देता हूं कि हेवी वाटर जो है वो इससे लगभग 10% ज्यादा हेवी होता है। लगभग मैंने कहा, ठीक है, एग्जैक्टली मैं बात नहीं कर रहा हूं, लगभग 10% इससे हेवी होता है, ये आप याद रखना। और सिमिलरली ये वाली जो सुपर हेवी वाटर होती है वो इससे 10% ज्यादा हेवी होता है। तो ये चीज आप अच्छे तरीके से याद कर लेना। यहां आप AMU या नॉर्मली U लिख लो, एटॉमिक मास यूनिट को ये रिप्रेजेंट करता है। चलिए अब बात करते हैं मेल्टिंग पॉइंट की। ये वाला कौन नहीं जानना चाहता होगा कि मेल्टिंग पॉइंट इन दोनों की कितनी होती है। इसकी मेल्टिंग पॉइंट की बात करने का कोई मतलब इसलिए नहीं होता है क्योंकि ये बच्चे को मालूम है, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ नॉर्मल वाटर इज 0 डिग्री सेल्सियस, यू ऑल नो वेरी वेल। बट नो डाउट आप ये जानने में इंटरेस्टेड होंगे कि इसकी मेल्टिंग पॉइंट कितनी होती है। इसकी मेल्टिंग पॉइंट इससे थोड़ी सी ज्यादा होती है, और ये लगभग होती है 3.82 डिग्री सेल्सियस, इससे इतनी होती है। ठीक है, 3.82 डिग्री सेल्सियस। और जहां तक बात करें सुपर हेवी वाटर की, तो इसकी मेल्टिंग पॉइंट होती है 4.48 डिग्री सेल्सियस, जो इससे भी थोड़ा ज्यादा है। वही बात करें अगर बॉइलिंग पॉइंट की, तो ये भी आप सब जानते हो, नॉर्मल वाटर की बॉइलिंग पॉइंट होती है 100 डिग्री सेल्सियस, लेकिन इसकी बॉइलिंग पॉइंट की अगर बात करें तो ये होती है इससे थोड़ा ज्यादा, लगभग 1.4 डिग्री ज्यादा होती है, यानी कि 101.4 डिग्री सेल्सियस होती है। ठीक है, और इसकी जो बॉइलिंग पॉइंट है इससे भी थोड़ा ज्यादा होती है, और ये बहुत ज्यादा तो नहीं, बस थोड़ा सा ज्यादा होता है, और वो इतना होता है। मैंने कहा कि डेसिमल में ये और ज्यादा होता है, मतलब और आगे तक निकाल सकते हैं, बट इतना ही जानना आपके लिए काफी होगा। राइट, तो ये एक कंपैरिजन करने के बाद रियली आप काफी ज्यादा हेल्दी महसूस करोगे। अब यहां एक बोनस पॉइंट मैं आपको बताने वाला हूं, अपार्ट फ्रॉम दिस 4, ये 4 को तो आप डेफिनेटली किसी भी क्लास से आप बिलोंग करते हो, ये चारों आपको डेफिनेटली मालूम होना चाहिए। भले ही आप एग्जैक्ट डेटा याद मत रखो, एक रफ डेटा आप श्योर याद रखना, ये आपके लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल होगी। अब यहां एक और एडिशनल मैसेज आपको देना चाहेंगे, ये है नॉर्मल वाटर। इस नॉर्मल वाटर में जो जनरल हमारे आइस होते हैं, आपके जो फ्रिज में आइस होंगे, अगर उस आइस क्यूब को इसमें डाल दोगे तो वो तैरना शुरू कर देगा, वो सिंक यानी कि डूबेगा तो नहीं। लेकिन क्या आपको मालूम है, आप आइस को इसमें डुबा करके लोगों को चौंका भी सकते हो, बशर्ते वो आइस इसकी बनी होनी चाहिए, यानी कि हेवी वाटर की बनी हुई होनी चाहिए। और देख करके, इवन कि छोटे मोटे एक्सपेरिमेंट करके भी कोई बता नहीं सकता कि ये हेवी वाटर वाली आइस है। देखो, इस चीज को मैं आपको समझाता हूं। सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि आइस यानी कि इस वाले आइस की डेंसिटी कितनी होती है। इस आइस की डेंसिटी जो होती है, चलिए इतना ही लिखते हैं, आइस डेंसिटी,
इसकी डेंसिटी आप सबको मालूम है, पानी से डेंसिटी आइस की कम होती है। यही तो वो वजह है जिसके कारण आइस पानी में तैरता है। और इसकी डेंसिटी होती है 0.92 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। काफी इंटरेस्टिंग चीज बताने जा रहा हूं, आप बिल्कुल ध्यान से देखना इस चीज को। देखिए नॉर्मल वाटर की, ये वाली जो नॉर्मल वाटर है, इस नॉर्मल वाटर की डेंसिटी कितनी है? 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। यानी कि 1 सेंटीमीटर क्यूब अगर पानी लोगे तो उसकी डेंसिटी, सॉरी, उसकी मास होगी 1 ग्राम। और सिमिलरली इतना ही अगर इस वाली चीज की अगर आइस लोगे तो उसकी जो मास होगी वो होगी 0.92 ग्राम, यानी कि इससे कम। अब बात करते हैं इस वाले केस की। अगर इसकी ले लें तो इसकी अगर आइस लोगे तो आइस डेंसिटी इस केस में होती है 1.105, लगभग ये होती है ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। मैं एक हद तक राउंड ऑफ करके ही बता रहा हूं आपको, तो ये वैल्यू एक डिसेंट वैल्यू है जिसे आप याद रख सकते हो। अब देखो, डेंसिटी के साथ अगर हम कंपेयर करें तो ये हम सब जानते हैं, जिसकी डेंसिटी कम होगी वो तैरेगा और जिसकी डेंसिटी ज्यादा होगी वो डूब जाएगा। तो यहां इन तीनों को आप कंपेयर करो, ये इन चारों को कंपेयर कर लो। चलिए इसे कंपेयर करने की जरूरत नहीं, आप इन्हीं तीन को कंपेयर करो, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। अब है क्या, देखो आपके पास ये नॉर्मल वाटर है, ठीक है, ये नॉर्मल वाटर है, यानी कि इसकी डेंसिटी इतनी है। मैंने ये कहा कि जिसकी डेंसिटी कम होगी वो स्विम करेगा। देखो ये डेंसिटी, इसकी डेंसिटी अगर कम है तो ये स्विम करेगा, अदरवाइज ये डूब जाएगा। तो जाहिर सी बात है इसकी डेंसिटी क्या है? ज्यादा है। अब चलिए इसकी भी ट्राई कर सकते हैं। अगर इसकी डेंसिटी ज्यादा हुई तो ये डूब जाएगा, तो देखो ये स्विम कर रहा है, यानी कि इसकी डेंसिटी पक्के तौर पर हम कह सकते हैं पानी की डेंसिटी से कम है, राइट ना। ये अभी आपको मैं कैमरा ऊपर रखा हूं तो आई डोंट नो आपको नजर आ रहा है या नहीं, तो मैं इसे टिल्ट भी नहीं कर पाऊंगा, बट ये देख सकते हो, ये देखो तैर रहा है, राइट ना। तो अगर ये तैर रहा है इसका मतलब साफ है कि उसकी डेंसिटी कम है। किससे? ऑब्वियसली पानी से ही कम होगी। और जो डूब गया है उसकी डेंसिटी क्या है? ज्यादा है। ये तो बहुत ही बेसिक फिजिक्स है। हालांकि इस कंसेप्ट को बॉइंट फोर्स के टर्म में भी समझाया जा सकता है, बट अभी मैं डेंसिटी के टर्म में ही समझा रहा हूं, जो समझना आपके लिए काफी ज्यादा आसान होगा। चलिए अब इस चीज को आगे देखते हैं। ये जो पानी है इसकी डेंसिटी कितनी है? 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अब अगर मैं एक आइस लेकर के आ जाऊं तो इस आइस की डेंसिटी कितनी होगी? बशर्ते वो आइस इस वाटर से बनी हुई होनी चाहिए, तो उसकी डेंसिटी इतनी होगी, यानी कि डेंसिटी कम। और डेंसिटी कम होने का मतलब है वो तैरेगा। तो जैसा कि ये तैर रहा है वैसे ही नॉर्मल आइस स्विम करते हैं। लेकिन अगर मैं एक ऐसे आइस क्यूब को ले आऊं जो इस वाटर से बना हुआ होगा, यानी कि हेवी वाटर से बना होगा, तो होगा क्या? उसकी डेंसिटी इतनी होगी। और इसका मतलब क्या है? वो इस डेंसिटी से ज्यादा हो गया। और इसका मतलब जब इस आइस को हम इस पानी में रखेंगे तो वो डूब जाएगा। तो आई होप कि ये चीज आपको समझ में आ गई होगी कि कैसे आप आइस को पानी में डुबा करके लोगों को चौंका सकते हो, वो भी बिना चीटिंग किए। आम लोगों के लिए ये पता लगा पाना बिल्कुल मुश्किल है कि आप जिस आइस से एक्सपेरिमेंट कर रहे हो वो नॉर्मल आइस है या फिर हेवी वाटर वाला आइस है। लेकिन आप अब ये साइंस जानते हो, आप आसानी से इस चीज को पकड़ सकते हो। अगर आइस क्यूब डूब जाता है इसका मतलब वो आइस क्यूब हेवी वाटर से बना हुआ है, और अगर वो डूब नहीं रहा है इसका मतलब वो रेगुलर वाटर से बना हुआ है। तो चलिए इस वीडियो के लिए इतना ही। मुझे लगता है इतना जान करके आप काफी हेल्दी फील कर रहे होंगे। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में। थैंक यू।